मनोरथों में जीता है, पल का भरोसा नहीं है। मैं कृष्ण बलराम को लेने नहीं जाऊंगा ऐसा मैंने नहीं बोला, जाऊंगा, लेकिन कौन किसको मारेगा इसको पहले से कौन बोल सकता है। कंस ने कहा भाषण मत दीजिए, वेदांत मत सुनाइए। अक्रूर जी ने सोचा नहीं गया तो ये मार देगा, वहां गए। सब लोग जानते हैं कथा, बड़ी मीठी कथा है। नंद बाबा यशोदा सबने स्वागत किया। अक्रूर जी महाराज ने अपनी बात रख दी। कृष्ण बलराम को तो सब पता है। काका जी मेरे सखाओं से आप मत कहना कि कंस ने हमें क्यों बुलाया है। कृष्ण बलराम दोनों मचल गए, मैया हम तो मथुरा धनुष यज्ञ को मेला देखने जाएंगे और दुनिया के बालक जामे तो हम क्यों नहीं जाए। मां यशोदा तो सन्न रह गई। अक्रूर तुमने सोच कैसे लिया। जादन से मेरे लाला को जन्म भयो, एक दिन भी कंस ने चैन से हमको रहने नहीं दियो। मैं काल के गाल में, काल के मुख में गोविंद को भेज दूं? नहीं, यह संभव नहीं है। नंद बाबा ने कि अक्रूर जी आप मन में विचार मत कीजिए, मां है ना इसलिए थोड़ा रोती है। मैं और कृष्ण के 10-20 मित्र हम लोग बैलगाड़ी में बैठकर मथुरा जाते हैं, आप रो रहा है। हित अनहित पशु पक्षी हूं जाना। आज गौ माताओं ने भी चारा नहीं पाया। आज ब्रजवासियों के घर में सायंकालीन भोग नहीं बना। कल गोविंद मथुरा चले जाएंगे तो कृष्ण वियोग में एक एक पल हम कैसे निकालेंगे। अहो विधातस्तवन क्वचित जया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिन तांस्ता कृतार्थान विउनंश पार्थकम विक्रीडितम तिर्भकचित्तितम यथा। गोपियां रुदन करते हैं। मां से आज्ञा लेकर के कृष्ण बलराम बैठे, मां मूर्छित हो गई। गोपियां बार बार गोविंद के रथ को रोकने का प्रयास कर रही हैं। बार बार गोपियां चेष्टा करती हैं गोविंद रुक जाए। कि क्रूरस्तम क्रूर समाख्यास्मर चक्षुर्घिदत्तम बतसे हराज्ञव। गोपियों ने मन में सोचा अक्रूर, अरे विधाता अक्रूर के रूप में तू क्रूर बन करके आया है, किसी की दोनों आंखों को निकाल लिया जाए, इससे बड़ी निर्दयता और क्या हो सकती है। कृष्ण बलराम दोनों तो हमारी आंखें हैं, इनके बिना तो रहना सीखा नहीं हमने। रुदन करती हैं गोपियां। मां यशोदा की मूर्छा टूट गई। इधर गोविंद किशोरी जी को प्रणाम करके गोपियों से बोले आप तो जानती हैं देवताओं के समान लंबी उम्र प्राप्त करके भी मैं आपके ऋण से उर्ण नहीं हो सकता, ऋण से उर्ण नहीं हो सकता। पर आगे की लीला की सिद्धि के लिए मुझे जाना तो होगा। गोपियों से बोले मैं परस्व आगमिष्यामि, शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा। मां यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, गोविंद के गले लग करके प्रेमास्त्रुओं से कृष्ण के सिर को भिगो दिया। और मैया यशोदा बोली लाला मोए तो आज पतो चली है तू मेरो पुत्र नहीं है, तू तो वेणु विनोद है। लाला आज मुझको अक्रूर जी से पतो चली तू मेरो पुत्र नहीं, तू तो देवकी नंदन है, तू तो वसुदेव का पुत्र है। आज से 11 दिन 56 दिन पहले वसुदेव जी कब मेरे घर आए
और कब तुम्हें पलना में सुलाकर यहां जन्म ली कन्या को ले गए, मुझे नहीं मालूम बेटा। मेरा कोई अधिकार भी नहीं तुमसे रुकने के लिए मैं आग्रह करूं। ये ग्वालिनी यशोदा तुमसे केवल एक निवेदन करना चाहती है गोविंद। एक दही की मटकी फोड़ने के बदले मैंने तुम्हें उलूखल से बांध दिया, ये बात कभी याद मत करना, ये कभी स्मरण नहीं करना। गोविंद चरणों में गिर के बहुत रोए, बोले मां मैं संसार के प्रत्येक भाव को भूल सकता हूं, पर मेरी वात्सल्य सिंधु मां यशोदा ने मुझे उलूखल में बांधा, ये भाव मैं कभी नहीं भूल सकता। क्योंकि न चांतर न गतिर्यस्य न पूर्वम न पिचापरम पूर्वा परम बहिष्यांतर जगतो यो जगच्चय तम्मत्वात्मदमव्यक्तम् मर्त्यलिंगमदोक्षजम् गोपिकोलूखले दाम्ना बबन्ध प्राकृतम् यथा। जिस परमात्मा के आदि का पता नहीं, जिसके अंत का पता नहीं, तम्मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्त्यलिंगम अधोक्षजम, उस अव्यक्त अविनाशी परमात्मा को जिसने अपना आत्मज माना और गोपिको लूखले दामना बबंध प्राकृतम यथा। मां यशोदा ने कृष्ण को उखल में ऐसे बांधा जैसे कोई प्राकृत बच्चे को बांध देता है। मां यशोदा के वात्सल्य में ताकत है। मां के चरणों में गिर के बार बार हृदय से लगकर बोले मैं जल्दी आने की चेष्टा करूंगा मां। और गोविंद बलराम बैठ कर के रथ में मथुरा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। गोपियां रुदन कर रही हैं, नेत्रों से अश्रुओं की धार बह रही है। और सुखदेव जी कहते हैं एवं ब्रह्माणा विरहा तुराभृशम ब्रज स्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जामुरुरुदुस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, ये कह के कर गोपियां विलाप करती हैं, रुदन कर रही हैं। प्रेम के अश्रुओं की धार बह चली और जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, रथ से उड़ने वाली धूल चमकती रही, गोपियां खड़ी खड़ी रोती रही। पर यही आशा